पेज नंबर 34 स्टार्ट। जड़ मांस की गांठ टूटती है तो फिर चेतन की क्यों न टूटे। विवाह में दो व्यक्तियों के दामन बंधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथ है। इस ग्रंथ का छूटना कठिन है। परमात्मा को सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है। ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो जाते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाना ही सुखी होने का उपाय मार्ग है। मनुष्य मोह को छोड़ नहीं सकता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति, पति पत्नी की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, व्यवसाय की आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अभिधा को 7 गांठ कहा गया है। इसमें जीव बंधा हुआ है, जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासनाओं से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना है। वासनाओं की ग्रंथियां जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियां टूटती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियां टूटने लगती है। श्री भगवान के नाम का जप करेंगे और वही एक सत्य है ऐसा मानकर नित्य स्मरण करेंगे तो वासनाओं की ग्रंथियां छूट जाएंगी। एक गृहस्थ का नियम था और वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने के लिए आता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग उपस्थित हुआ। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे किया जाए। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा नहीं सुनूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र कथा सुनेगा तो चल जाएगा। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से वह वितरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आए हो, फिर भी तुम्हें वितराग न हुआ तो फिर एक दिन की कथा में तुम्हारा पुत्र कैसे वितरागी हो जाएगा। यजमान कहता है हम तो रोज कथा सुनते हैं किंतु मन की गांठ नहीं छोड़ते। ऐसा मत करो, कथा सुनकर मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी ना करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ही यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों का आसरा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी को भी परम गति प्राप्त हुई है। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा केवल धुंधकारी को लेने के लिए ही विमान क्यों लाए और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं। पेज नंबर 34 समाप्तम।